सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं 8वीं कक्षा से संबंधित गद्य भाग से छोटा जादूगर शीर्षक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। प्यारे बच्चों ध्यान दें, कहानी गद्य साहित्य के जो है कि सबसे लोकप्रिय जो है कि विधा है। छोटा जादूगर एक चरित्र प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम में इस कहानी में एक बालक के साहस, स्वावलंबन और मातृ सेवा के गुणों को प्रदर्शित किया गया है। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समय से पहले समझदार हो गए इस बालक का बालपन कहीं खो गया है। आगे संक्षिप्त में मैं लेखक परिचय बता दूं। लेखक जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में जो है कि प्रमुख छायावाद काल के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में हुआ और मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई। हिंदी नाटक और कविता में विशिष्ट स्थान है इनका। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य में झरना, आंसू, लहर, कामायनी इत्यादि, और नाटक में है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु इत्यादि। कहानी संग्रह में है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप इत्यादि, और उपन्यास में सबसे प्रचलित उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये छोटा जादूगर शीर्षक में जो पात्र है वो एक बार मैं बता दूं। छोटा जादूगर 13-14 वर्ष का एक बालक, बीमार माँ, लेखक की पत्नी, और बालक के पिता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद हैं। घटनास्थल कार्निवाल के मैदान में मेले का दृश्य। कोलकाता बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी झील के समीप का संवाद। हावड़ा के समीप छोटा जादूगर का गृहस्थल। छोटा जादूगर की वेशभूषा में आधी बाँ का कुर्ता, साफ जंघिया पहने, गले में मोटी सूत की रस्सी, सिर पर मैला रुमाल, हाथ में चारखाने के खादी झोला। ध्यान दें, प्रस्तुत पाठ में जो कहानी है वो इस तरह से है। कार्निवाल के मैदान में एक बार लेखक मेला देखने गया, जिसमें वह छोटा जादूगर एक लड़के के चेहरे में बड़ी गंभीर भाव लिए तथा धैर्यपूर्वक चारों ओर घटती हुई घटना को देखते हुए पाता है। 13-14 वर्ष का छोटा बालक होने के कारण वह उससे पूछता है कि तुमने यहाँ क्या क्या देखा। उसने कहा, सब कुछ। चूड़ी फेंकने का खेल, खिलौने पर गेंद से निशाने लगाने का खेल, तीर से नंबर छेदने का खेल, जादू इत्यादि। इससे लेखक उत्सुक हुआ और उस समय मित्रता के भाव से उसे तमाशा यानी जादू दिखलाने का ऑफर उसे दिया। चतुराई पूर्वक उस लड़के ने कहा, इससे अच्छा ताश का खेल मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलो न खिलौने पर निशान लगाते हैं, क्योंकि वो मेला अपनी बीमार माँ की दवा के लिए पैसे के जुगाड़ करने आया था। तब लेखक ने उससे कहा कि चलो पहले शरबत पीते हैं। फिर वे दोनों शरबत पीते हैं। इस क्रम में उसके मेले आने का उद्देश्य लेखक को पता चलता है। तभी छोटा जादूगर कहता है, बाबूजी, शरबत पिलाने की अपेक्षा कुछ पैसे आप मुझे दे देते। अब लेखक ने आगे उसे 12 टिकट खरीदकर खिलौने पर गेंद से निशान लगाने के लिए दिए। उसका एक भी निशान खाली नहीं गया और वह खिलौने बटोरकर कुछ जेब में डालकर कुछ को लेखक के रुमाल में लपेटकर रफू चक्कर हो गया।
तब लेखक पान खाकर इधर उधर घूमने लगा और कोलकाता बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरे झील के किनारे पेड़ की छाया में बैठकर अपनी पत्नी के मंडली के साथ जलपान करने लगा। प्यारे बच्चों, कहानी का ये पहला भाग आज यही समाप्त करते हैं। कल आपको आगे फिर बताएंगे। धन्यवाद।